मैमल्स में मिलती हैं और लोगों में नहीं मिलती। वो कितनी ज़रूरी है स्लीप, इस बात में अंदाज़ा दुनिया में कोई भी क्रिएचर है, कोई भी लिविंग क्रिएचर है, उसको स्लीप के बिना वो नहीं रह सकता है। जो ट्रांस एटलांटिक जो बर्ड्स आती हैं, माइग्रेटिंग बर्ड्स होती हैं, वो एक एक दो दो महीने माइग्रेट करके चल कर आती हैं, तो सोती कब है प्रश्न होता है। उनकी यूनि हेमिस्फेरिक स्लीप होती है, आधा ब्रेन सोता है, आधा ब्रेन जगता है, फिर उसके बाद आधा ब्रेन सोता है, आधा ब्रेन जगता है। तो स्लीप के बिना हम लोग रह ही नहीं सकते हैं ज़िंदगी में। जब आपने बच्चों की बात कही, जब बच्चा पैदा होता है तो उसमें 18 से 20 घंटे सोता है। प्री मैच्योर जो बच्चा होता है वो भी काफ़ी समय सोता है। उसकी जो रैम स्लीप होती है वो 50% रैम स्लीप होती है एज़ कम्पेयर टू एडल्ट, जिसमें 10% से 20% रैम स्लीप होती है। मुझे रैपिड आई मूवमेंट जो होता है, एक उसका सिग्निफिकेंस जनता को क्या जानना चाहिए? जनता को ये वो इस स्टेज है जिसमें जो हम लोग सारे दिन लर्न करते हैं, स्पेशली जो स्टूडेंट्स हैं या हम लोग जो ऑब्जर्व करते हैं, जो हम लोग देखते हैं, याददाश्त उस पर्टिकुलर स्लीप के अवस्था में जा करके एक तरह से कह सकते हैं कंप्यूटर की सॉफ्ट ड्रिंक। हाँ बताएं। आई एम सॉरी राजीव, एक श्रोता है। हाँ आपकी उम्र कितनी है? आपकी उम्र कितनी है? मेरी? जी हाँ 25। 25। आप करते क्या हैं? हम स्पोर्ट्स का काम करते हैं। अच्छा, क्या करते हैं? स्पोर्ट्स का काम। तो रात को आप देर से सोते हैं, सुबह जल्दी जगते हैं? नहीं, जग नहीं पाते हैं। ठीक है। इनका कोई ऐसी विशेष नहीं है। आजकल जितने भी यंगस्टर्स होते हैं उनकी बड़ी कॉमन चीज़ है कि दे यूज़ टू गो टू फॉर बेड वेरी लेट इन द नाइट। ये बहुत नुकसानदायक होता है। जनरली या तो लोग काम करते हैं या टीवी देखते हैं, नेट पे सर्फ करते हैं। अगर प्रॉपरली आप देर से सोएंगे, 12-1 बजे 2 बजे सोएंगे, तो नेचुरली आप सवेरे जल्दी नहीं उठ पाएंगे। तो इनसे हमारी यही एडवाइस है कि प्रॉपर सोएं। स्पेशली अब जब ये बात हो रही है, यंग हैं, 21-22 साल के हैं और उनको नींद नहीं आ रही है, तो हम एक चीज़ ये कहना चाहेंगे, स्पेशली जो यंगस्टर्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, वो लोग आजकल रात को पढ़ते हैं, 2-3 बजे तक पढ़ते हैं। आजकल एग्जामिनेशन डेज़ भी हैं और एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारी स्कूल की परफॉर्मेंस या कॉलेज की परफॉर्मेंस या एग्जामिनेशन या कंपटीशन की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी हो जाए। वास्तव में ये ऐसा नहीं होता है। रात की स्लीप हमारे लिए कम से कम 6.5, 7, 7.5 घंटे की बहुत आवश्यक है। अगर हम कम सोते हैं तो हम जितना हम 8 घंटे या 10 घंटे में पढ़ के याद नहीं रख पाते हैं, अगर हम 2 या 3 घंटे प्रॉपर सोने के बाद में अगर याद रखें, जैसे हमने बताया स्लीप के आर्किटेक्ट पूरा नहीं होगा, उसकी प्रॉपर स्टेजेस पूरी नहीं होगी, तो हम लोग याद नहीं रख सकते। हम लोग उसको कुछ चीज़ें याद रहेंगी, उसको रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं, लॉन्ग लास्टिंग उसकी मेमोरी में नहीं आ सकता। इसलिए हमारी तो यही एडवाइस है कि आप प्रॉपरली सोएं, टाइम से सोएं और जल्दी उठ करके 4 बजे उठ जाएँ, 5 बजे उठ जाएँ, उसके बाद पढ़ें। इससे परफॉर्मेंस में बहुत फ़र्क पड़ेगा। दूसरी चीज़ है, रात को सोने से पहले टीवी देखते हुए सो जाना या बेडरूम में टीवी जला के सोना गलत है। उसमें मैग्नेटिक वेव्स हैं, आपको प्रॉपरली स्लीप का नहीं आने देती हैं। म्यूज़िक सुनते हुए तो सो सकते हैं, शुड बी प्रॉपर म्यूज़िक, लाइट म्यूज़िक होनी चाहिए। लेकिन आजकल अमूमन जितने बच्चे हैं 4 से 5 इलेक्ट्रॉनिक गैजेट के साथ सोते हैं। एक उनका इंटरनेट होता है, एक सेल फ़ोन होता है या हो सकता है 2 सेल फ़ोन हो, एक म्यूज़िक होता है, एक टीवी होता है, उसके अलावा और भी कोई प्ले स्टेशन या कुछ और हो सकता है। इतने गैजेट के साथ में सोएंगे तो कभी भी प्रॉपर नींद नहीं आएगी और प्रॉपर परफॉर्मेंस आपकी लाइफ में नहीं हो पाएगी। आप तो मुझे बहुत डरा रहे हो। लेकिन अब एक मुद्दे की बात आप है, नंबर ऑफ आवर्स इंपॉर्टेंट है कि जल्दी सोना जल्दी उठना इंपॉर्टेंट? दोनों चीज़ें जरूरी है, क्वालिटी एंड क्वांटिटी। क्वालिटी में कंप्रोमाइज आप भी नहीं करते हो, हम भी नहीं करते हैं, स्लीप भी नहीं करती, बॉडी भी नहीं करती। राजीव मिश्रा साहब, हेलो। जी मिश्रा जी, राजीव मिश्रा बोल रहा हूँ। जी मिश्रा जी बताइए। हाँ सर, मेरे लैट्रिन की तरह जो है एक बिस्वा टाइप का होता है, बहुत आ रहा है 15 दिन से। नहीं, क्लियर नहीं हुआ ये क्या मतलब? ये इसका सांस की बीमारी या नींद से कोई संबंध है? नहीं, इसमें जैसे गाड़ी टाइप का हो जाता है, गाड़ी चलाता था, उस जगह से फर्स्ट आ रहा है। बस आ रहा है। नहीं, ये तो किसी सर्जन को दिखाना होगा आपको। आई एम सॉरी। हाँ, इंटरेस्टिंग। ये भी इसका कहीं मेरे ख्याल से छाती रोग से नहीं है। लेकिन हाँ, अगेन बच्चे बहुत सोते हैं, आप बोल रहे हो वो उतना सोते हैं, जो बाद में
स्लीप की रिक्वायरमेंट कम हो जाती है? नहीं, ऐसा है वही हम कि बता रहे हैं। सोना चाहिए, क्या उचित है लाइफ में, क्या उचित बच्चे हम वही बताना चाहते हैं, जैसे कि एवोल्यूशन के बारे में बता रहे हैं, जैसे जैसे हम लोग इवॉल्व होते हैं, स्लीप पैटर्न चेंज होता है, वैसे ही हमारी एज के साथ में रिक्वायरमेंट स्लीप एंड उनका जो स्ट्रक्चर होता है, स्लीप का जो आर्किटेक्ट होता है, वो भी चेंज होता जाता है। बच्चों में 50% रैम स्लीप होती है, क्योंकि उस समय ब्रेन का डेवलपमेंट एंड मेमोरी फॉर्मेशन हो रहा होता है, काफ़ी चीज़ें लर्निंग प्रोसेस में होती हैं। इसीलिए कहते हैं, इनडायरेक्टली एविडेंस है कि रैम स्लीप का या डीप स्लीप की इंपॉर्टेंस ज़्यादा है। जब वो 5 या 6 साल की उम्र पर आता है तो उसकी 18 घंटे से 8-10 घंटे हो जाती है। जैसे से ये बड़ा हो जाता है, एडल्ट में 7 साढ़े 7 घंटे की रिक्वायरमेंट होती है। तो क्वांटिटी ऑफ स्लीप में फ़र्क हो जाता है। बच्चे दिन में भी उतना ही सोते हैं जितना रात को सोते हैं, दिन में फिर उनकी स्लीप ज़्यादा हो जाती है। 15-16 साल के बच्चे को उठाना मुश्किल होता है। अक्सर आपने देखा होगा, यंगस्टर्स होते हैं, बोले तुम कितनी गहरी नींद में होता है, अपने बच्चों को तो मैं बहुत उठाना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन जैसे जैसे उनकी स्लीप बेटर होती जाती है तो स्टेज 3 और 4 जो स्टेज से N3 होता है वो रिड्यूस कर जाती है, तो डीप स्लीप कम हो जाती है और सुपरफिशियल स्लीप ज़्यादा रहती है। लेकिन ये कहा जाए कि ओल्ड एज में स्लीप की रिक्वायरमेंट कम होती है, तो कम नहीं होती, बिकॉज 60-70 साल में कुछ बीमारियां, कुछ ऐसी कुछ दिमागी उलझने जिसकी वजह से क्वालिटी ऑफ स्लीप कम हो जाती है। लेकिन स्टिल आपकी बात, जैसे जो लोग स्पोर्ट्स में एक्टिव होते हैं, जैसे आप हैं, योगा में रहते हैं या कुछ खेलते रहते हैं या करते हैं, स्पोर्ट्समैन में क्वालिटी ऑफ स्लीप हमेशा उतनी ही होती है, अच्छी होती है जितनी यंग पर्सन में होती है। योगा एक्सरसाइज करते रहना चाहिए। फॉर मी या एक और बहुत छोटी सी बात है, नंबर 1, लेकिन ये हम लोग अपनी नींद की क्वालिटी को अपने कंट्रोल में कर सकते हैं क्या? हर चीज़ कंट्रोल में हो सकती है, ये क्यों नहीं कर सकते? जैसे आपने बोला रैपिड आई मूवमेंट या रैम फेज इम्पोर्टेंट है लर्निंग के लिए, तो हम अपनी नींद कैसे करें कि वो ज़्यादा हो या आधा हो, ये इसको कैसे बढ़ाएं? बहुत अच्छी चीज़ है अगर हम लोग थोड़े से प्रिमिटिव स्टेज पर आ जाए, बहुत ज़्यादा गैजेट्स पे, बहुत ज़्यादा गाड़ियों पे, बहुत ज़्यादा उस पर ना बिलीव करके। गाड़ी का क्या करूँ? अपनी गाड़ी आप चलाइए, अपना काम करिए। हमारा मतलब है, अगर आप 1 घंटे, जैसे आप टेबल टेनिस खेलते हैं, आपको खेलने का बहुत शौक है, कभी टेनिस खेलते हैं, कभी टेबल टेनिस, कभी बैडमिंटन, अगर आप 1 घंटे अपने बॉडी पे दे रहे हैं या 2 घंटे दे रहे हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रॉपर एक्सरसाइज, डाइट में वही चीज़ लें जो कि जल्दी डाइजेस्ट हो पाए, सोने से 2 घंटे पहले सोएं। बेडरूम में टीवी ना हो, बहुत बेहतर है, अगर है तो कम से कम सोने से 1 से 2 घंटे पहले उसको बंद कर दें। जो बेडरूम है उसका जो बेड का उपयोग केवल सोने के लिए रखें, या फिर जो एक हमारी कॉलर है। जी सर, हेलो। हेलो जी मैं वाइब्रा से श्याम कुमार बोल रहा हूँ जी। मुझे जुकाम अक्सर रहता है और रात में खर्राटे आते हैं जी। मैं प्राणायाम वगैरह करता हूँ तो खर्राटे कम हो जाते हैं। बहुत अच्छे, बिल्कुल। पूछिए, आप कुछ पूछना चाहेंगे? और आपको इसके अलावा कोई और दिक्कत, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ या कोई हार्ट की प्रॉब्लम? कहीं कोई चीज़ नहीं है। क्या ये जो जुकाम होता है किसी विशेष मौसम में ज़्यादा होता है, धूल गर्दा एक्सपोजर पे ज़्यादा बढ़ जाता है कि हमेशा? ठीक, ठीक, ओके, थैंक यू। बिल्कुल ठीक है। इनको थोड़ी सी एलर्जी की प्रॉब्लम है जिसको एलर्जिक राइनाइटिस कहते हैं, उसकी वजह से नेज़ल ऑब्स्ट्रक्शन होता है। नेज़ल ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से भी अगर कोई भी पैसेज, फिजिक्स का प्रिंसिपल है, अगर एयरवेज की साइज कम होगी तो स्टीमलाइन मोशन के अलावा टर्बुलेंस होगा, टर्बुलेंस से साउंड प्रोड्यूस होती है। और ये जब जुकाम इनका कम हो जाता है, इनके खर्राटे भी कम हो जाते हैं, इट्स बेटर ही गो टू एनी एलर्जी स्पेशलिस्ट और ENT स्पेशलिस्ट, उसमें एक अपर एयरवेज का चेकअप करवा लें। हो सकता है इनको शायद जांच की भी जरूरत ना पड़े। इसका मतलब ये भी ठीक हो सकता है, जो सालों से इनको जुकाम रहता है, ये भी ठीक हो सकता है। बिल्कुल ठीक हो सकता है, ऐसी कोई चीज़ नहीं, खर्राटे भी ठीक हो सकते हैं, सब कुछ ठीक हो सकता है। वो तो आपने बोल दिया, खर्राटे। जो ट्रीटमेंट है, मतलब इसमें अगर हम खर्राटों का पहली चीज़ तो हम लोग का जो निष्कर्ष निकल रहा है कि खर्राटे इंपॉर्टेंट हैं। जो दूसरा जो सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट मुझे लगा कि जो वार्निंग सिग्नल है कि अगर खर्राटे नहीं आते तो भी आपको एक, मेरे ख्याल से हर एक अगर मौका लगे तो जांच करा लें। ये कब, कौन सी उम्र है जब हम लोग अपने स्लीप के पैटर्न का जांच कराना चाहिए? अगर बीइंग डॉक्टर, अगर हम लोग याद करें तो हम लोग MBBS में क्या ये टीचिंग में था खर्राटे या स्लीप या किसी भी चीज़ में नहीं था। अगर पता होता तो मैं आपसे इस तरह बात नहीं कर रहा होता। अभी ना हम लोग की टीचिंग में है ये चीज़। और एज ए डॉक्टर कितनी बार हम लोग उसके दर्द के बारे में पूछते हैं, खांसी के बारे में, पेट के बारे में, सब चीज़ों के बारे में, खांसी आ रही है, बुखार तो नहीं है, सब पूछते हैं। कितनी बार हम लोग उससे पूछते हैं मरीज़ से, क्या तुम्हें नींद आती है, क्या तुम नींद की वजह से सेटिस्फाई हो, क्या तुम्हें खर्राटे आते हैं, दिन में तुम्हें क्या बहुत ज़्यादा बैठे बैठे नींद तो नहीं आ जाती है। ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है। अगर हम लोग 20 सेकंड से 30 सेकंड तक, अगर आधे मिनट भी अगर पेशेंट को ये पूछ लें तो 50% प्रॉब्लम यहीं सॉल्व हो जाती है।
अब ये प्रश्न होता है किन पेशेंट को खर्राटों की जांच की ज़रूरत होती है। वो पेशेंट ओबीज हो, ज़्यादा उनकी नेक साइज़ जिसे कॉलर कहते हैं, अगर वो 42 या 43 की से ऊपर आदमियों की या फिर 40 से ऊपर लेडीज़ की है, तो मोटापा ज़्यादा है, सेंट्रल ओबेसिटी, पेट ज़्यादा है, यहाँ पे नेक साइज़, नेक मोटी है, छोटी है, रात को खर्राटे ज़्यादा आते हैं, दिन में थकान ज़्यादा रहती है, बॉडी एक रहता है। हेलो हेलो। हाँ बताएं सर। हाँ तो हेलो। हाँ बताइए। हम तनेपुरा से मोहम्मद नईम बोल रहे हैं। हाँ नईम साहब बताइए क्या परेशानी है। कि हम कहीं कानपुर से बाहर जाते तो वो उलझन घबराहट होने लगती है, फिर धीरे धीरे ट्रेन में बैठते सही होती चली जाती है, जाने में बहुत दिक्कत होती है। और आपकी नींद कैसी है? नींद डॉक्टर साहब बिल्कुल सही आती है। खर्राटे तो नहीं आते हैं? खर्राटे आते हैं, हमने एक साहब को दिखाया था मजार हुसैन को लखनऊ में। हाँ हाँ। हाँ तो उनने बताया था आपको पैनिक डिसऑर्डर है। क्या है? स्ट्राइडर? नहीं, पैनिक डिसऑर्डर। पैनिक डिसऑर्डर। हाँ पैनिक डिसऑर्डर। अच्छा हाँ। ओके। तो हमारे ख्याल से आपको एक साइकेट्रिस्ट या जो दिमाग के विशेषज्ञ हैं उनकी जांच की, उनसे कंसल्ट करना ज़्यादा ज़रूरी है। खर्राटे भी आते हैं इनको? खर्राटे आते हैं, लेकिन अगर उसके साथ में खर्राटों के साथ में और भी प्रॉब्लम है तो एक बार स्क्रीन, कम से कम पूरी स्लीप टेस्ट नहीं तो एक स्क्रीन टेस्ट करवा लें। लेकिन जो ट्रैवल करने में परेशानी हो रही है वो इसका परेशानी इससे फ़र्क है। लेकिन अगर खर्राटे हैं तो मूड अल्ट्रेशन या थोड़ा सा आदमी को डर ये हो सकता है उसकी वजह से। खर्राटे का इलाज कुछ जैसा हमको समझ में लाइफ स्टाइल मैनेजमेंट से है, वजन कम करिए, स्पोर्ट्स में लीजिए, एक्टिव लीजिए। तो मैं भी बोलता हूँ सबसे, मैं तो ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ, मैं भी सबको यही बोलता हूँ, फिट रहिए, एक्सरसाइज कीजिए। तो ये तो कॉमन हो गया हमारे आप में। जी जी जी। उसके अलावा आप एक्स्ट्रा क्या दे सकते हैं? तो हम भी बोलेंगे, तो सब लोग बोलते हैं कि भाई हम लोग खर्राटे के लिए नहीं बोलते हैं, बाकी चीजों के लिए, अपने लिए कहीं बोलते हैं। जहाँ पे भी ओबेसिटी है, जहाँ पे भी वजन ज़्यादा है, वो आपकी बॉडी के हेल्थ को, पूरे बॉडी के पार्ट्स को इफेक्ट जरूर करता है। तो आप कभी भी जब फिट रहेंगे तो सारी प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके अलावा और क्या? और हम लोग ये भी कर सकते हैं, जैसे नेक की एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। हम लोग जो नेक की एक्सरसाइज, जिससे नेक पतली रहे, यहाँ पे फैट डिपॉजिट ना हो, नेक स्ट्रेंथिंग एक्सरसाइज, योगा, प्राणायाम, कपालभाति, ये सारी चीज़ें हेल्प करती हैं। और इसके अलावा लाइफ स्टाइल में हम ये हमेशा कहेंगे कि ओवर यूज़ ऑफ सेडेटिव या नार्कोटिक्स का उपयोग ना करें, स्मोकिंग ना करें, क्योंकि जो भी स्मोक होती है वो एयरवेज में इन्फ्लेमेशन प्रोड्यूस करती है। जब इन्फ्लेमेशन होगी तो उसकी साइज़ कम हो जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। स्मोकिंग या किसी भी फॉर्म का टोबैको नहीं यूज़ करें। लोग कैसा, हम स्मोक तो नहीं करते लेकिन हम पान मसाले में तम्बाकू खाते हैं। तो हमारी राय ये है कि तम्बाकू किसी भी हो, वो जितने भी हॉलो ऑर्गन हैं उनको स्पैज़म प्रोड्यूस करती है, तो तम्बाकू का उपयोग बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है। ड्रिंक्स नुकसानदायक है, हम कभी नहीं कहेंगे कि ड्रिंक्स करें। कम से कम सोते समय या ओवर ड्रिंक मत करें, जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा डीप स्लीप या मसल इतनी रिलैक्स हो जाए कि आपको रात को सवेरे कभी ना उठ पाएँ। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी है। एक गोविंद नगर, चलिए फिर कट गया इनका फोन। इसके अलावा क्या कुछ दवाएं भी ऐसी हैं जिससे आप अपनी स्लीप के साइकिल को, जैसे आप तो स्लीप नींद की दवा मना ही कर रहे हैं, पर कुछ दवाओं से आप रेगुलेट करते हैं स्लीप को? नहीं, वो आपको नेचुरल वे में करेंगे। अगर स्पेशली हम उन लोगों के लिए कहेंगे जो नाइट शिफ्ट में काम करते हैं या किसी भी कारण से, हम आप भी हैं, लेट नाइट आपको बहुत देर तक राउंड लेना है या पेशेंट देखना है, उसके बाद भी प्रॉब्लम होती है, तो उसको आपको कंपनसेट 1 या 2 घंटे की भी अगर आप स्लीप डिप्राइव हैं तो उसको कंपनसेट करने के लिए हमें 1 हफ्ता चाहिए। नेचुरल वे में साइक्लिक पैटर्न में करिए। एंड दूसरा है कि हर आदमी के बॉडी में एक बायोलॉजिकल क्लॉक होती है जो कि 2 चीज़ों से रेगुलेट होती है। एक सनलाइट, जैसे आपने अक्सर देखा होगा कि सनलाइट एक्सपोजर पे आदमी ज़्यादा अलर्ट रहता है। वो लोग जो कि अंधेरे में रहते हैं, अंधेरे